सादर नमस्कार साथियों, कल्याणम सेवा अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की सैनिकुला की। मैं बताऊंगा कि ये डीप एक्टिंग रेमेडी कैसे आपके शरीर की समस्याओं को गहराई में जा करके और आपके लिए कितना अस्थायी रूप से समाधान लेकर के आई थी। साथियों, मैं बताऊंगा कि आपके बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दवा है। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों, सैनिकुला के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। बस बच्चे के अंदर ये पेकुलियरिटी अगर आपको मिल जाए और आपका बच्चा बहुत कमजोर हो, चिड़चिड़ाहट हो, उसको आप कुछ भी खिला रहे हैं लग नहीं रहा है, यहां तक कि सूखा रोग जैसे उसको लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चे में अगर ये क्वालिटी, ये चीजें मिल रही है तो ये दवा बस रामबाण समझिए। जैसे कि बच्चे को आप कहीं अगर लेके जाना चाह रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहा है तो उसको कार सिकनेस हो रही है, उसको मिचली आने लग रही है, उल्टी होने लग रही है, चिड़चिड़ाहट होने लग रही है, रोने लग रहा है, चिल्लाने लग रहा है, डायरिया होने लग रही है, वॉमिटिंग होने लग रही है, इस तरह के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आप जो है तुरंत सैनिकुला को दीजिए, तुरंत राहत मिलेगा। साथियों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका डोज बताऊंगा, इसलिए पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब हम बातें करते हैं एक इसके स्पेशल कैरेक्टर की, जिसे बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। अगर इस तरह की चीजों को मैं देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग होते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ेंगे, लेकिन जब नीचे आना होगा तो उनको डर लगने लगता है। सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जब सीढ़ी से उतरना होगा तो उनको चक्कर आने लगेगा, डर लगने लगेगा। लिफ्ट पर चढ़ जाएंगे, लिफ्ट जब नीचे आने लगेगी तो उनको डर लगने लगेगा। छत के ऊपर चढ़ेंगे, छत के नीचे अगर देखते हैं तो उनको बहुत डर लगता है। और हमारी माताओं बहनों में इस चीज को देखिए, उनको किस तरह से बियरिंग डाउन का जो डर लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि बियरिंग डाउन एज ई कंटेंट ऑफ पेल्विक शुड स्किप डाउन, यानी कि पेल्विस से उनका कंटेंट, यानी कि यूट्रस वगैरह प्रोलैप्स कर जाएगा, जिसके लिए वो बहुत डरी रहती हैं। जैसे बैठेंगी तो हाथ को जो है इस एरिया में करके रखेंगे कि हमारा पार्ट कहीं बाहर ना हो जाए, और तो और जैसे मौका मिलेगा वो लेट जाएंगे। उनको डर लगता है कहीं हमारा जो है पेल्विस से कंटेंट स्किप ना कर जाए। अब हम आते हैं इसके कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन के साथियों, सैनिकुला बहुत ही अच्छी दवा है। जब होम्योपैथी की आपको अच्छी दवाएं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही वेल नोन है, अगर वो आप चलाते हैं, अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, जैसे आपने साइलेसिया, लाइकोपोडियम, कॉन्स्टिकम, एलुमिना, ब्राइनिया जैसी दवाएं जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं, अगर आपने चलाया, रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो सैनिकुला को आप दे सकते हैं। बस ये क्वालिटी देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, जैसे कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन आफ्टर ग्रेट स्ट्रेनिंग ओनली पार्शियली एक्सपेल्ड, यानी कि बहुत प्रेशर देने के बाद बहुत थोड़ा स्टूल अगर पास हो रहा है तो सैनिकुला बहुत ही अच्छी दवा है। उसके साथ ही साथ देखिए साथी, बहुत ही एक खास पेक्युलियरिटी कॉन्स्टिपेशन में बता रहा हूं कि जब तक इंटेस्टाइन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूल का एक्युमुलेशन नहीं होगा, तब तक उसको बिल्कुल डिजायर ही नहीं होगी स्टूल की। और तो और जब वो स्टूल के लिए जाएगा तो स्टूल का नेचर इतना हार्ड होगा कि एनस जो है रप्चर कर जाती है, उसमें घाव हो जाता है, फट जाती है। ये है सैनिकुला का कॉन्स्टिपेशन। और तो और स्टूल में बहुत ज्यादा बदबू रहती है। अब इसके बाद हम आते हैं, एक खास इसका सिम्टम होता है साथियों कि आपके टंग में रिंग वर्म हो जाता है। टंग के ऊपर देखेंगे तो रिंग वर्म जैसा जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, और आप जो है सैनिकुला के बारे में सोच सकते हैं।
इसके साथ ही साथ साथियों ये बहुत ही अच्छी दवा है लिकोरिया की। लिकोरिया में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिकोरिया में अगर जो है कोल्ड चीज जैसा स्मेल आ रही है या फिश ब्रांड जैसा स्मेल आ रही है, जैसे लगता है ना कि मछली को जब नमक के अंदर नमक लगा करके रख दिया जाए और उससे जो वैसी जो स्मेल आती है वैसी अगर स्मेल लिकोरिया से आ रही है तो समझिए कि सेनिकुला बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ जो है सेनिकुला को आप इस केस में भी यूज करते हैं कि जैसे सामान्य रूप से आप जा रहे हैं, आपको गाड़ी में जा रहे हैं, उल्टी चक्कर आने लगता है, बहुत लोगों को कार सिकनेस होती है और कार सिकनेस में होम्योपैथी की जैसे बहुत अच्छी दवा कॉकुलस है, इपिकाक है, आर्सेनिक है, आप जब यूज करते हैं और वो अगर प्रॉपर रिस्पांस ना दे तो आप सेनिकुला के बारे में सोच सकते हैं। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आप सेनिकुला के बारे में महत्वपूर्ण सिम्टम को आपने जान लिया। अब हम आते हैं इसका प्रयोग, इसके डोज को हम कैसे। देखिए सेनिकुला साथियों चूंकि डीप एक्टिंग रेमेडी है तो आप क्या करेंगे कि कंडीशन के हिसाब से इसे 30 पावर से शुरू करके और 1 ml 10 ml तक ले जा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको कार सिकनेस है, आपको गाड़ी लग रही है, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं आपको चक्कर आने लगती है, उल्टी आने लगता है, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो इसे आप 30 पावर में लेंगे। चूंकि अगर क्रॉनिक है तो आप कुछ दिन तक इसे हफ्ते 15 दिन तक आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लीजिए। इसके बाद अगले 15 दिन बाद आपको 200 पावर सुबह शाम लेना है और 1 महीने बाद आप 1 ml और 2 से 2.5 महीने के बाद आप 10 ml एक खुराक ले लीजिए। फिर साथियों ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तो और आपको इसके बेस्ट रिस्पांस के लिए अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और आप इसका प्रयोग जान सकते हैं। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस पी तिवारी। अगर साथियों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आपको दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।